हेलो वंशल लवर। तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। गाइस, अगर आप लोगों को मेरी स्टोरी पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए प्यारे प्यारे, ताकि मुझे पता चल सके कि आप लोगों को मेरी स्टोरी अच्छी लग रही है या नहीं। तो चलिए अपनी स्टोरी लव एंड रिग्रेट का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। तो इससे पहले वाले पार्ट में हमने देखा था जहाँ वांग जी DNA टेस्ट करवा कर अपना और आइवन का विंग और वैनिंग के सामने रखता है और उसे कहता है कि आइवन मेरा बेटा है और तुम भी मेरे हो। और वहीं पर गुस्से में वो विंग को मार्क भी कर देता है, अपना ओमेगा मार्क कर देता है। और दूसरी तरफ जब लैंच चैन को वो वांग जी ये कहकर चाइना भेज देता है कि वो जाकर सारा सच पता करे कि 8 साल पहले विंग के साथ क्या हुआ था। तभी हम देखते हैं, हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं अब हम इसका, जहां हमें पता चलता है शिचैन जो कि 24 घंटे के अंदर अंदर अपने लोगों के ज़रिए पता करवाता है कि साल पहले विंग के और उसकी मॉम के साथ क्या हुआ था। तभी हम देखते हैं उसे जैसे ही पता चलता है, पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन उसके सामने थी, तो वो शॉक्ड रह जाता है और गुस्से में अपने हाथों की मुट्ठियाँ भींच लेता है और कहता है, डैड आपने ये क्या किया। वांग जी से उससे जीने का सहारा छीनने की कोशिश की। आप नहीं देख रहे कि वांग जी इन 8 सालों में कैसे जी रहा है, और आपने तो उसकी दुनिया ही ख़त्म करने की कोशिश की। मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगा, इस हाल में रहकर भी नहीं माफ़ करूँगा। आप माफ़ी के काबिल नहीं। आपने विंग की मॉम को भी मरवा दिया। क्यों किया डैड आपने ऐसा। जब वांग जी को पता चलेगा तो वो क्या करेगा, उसका क्या रिएक्शन होगा। आप जो व्हील चेयर पर इस तरह पैरालाइज होकर बैठे हैं और आंखों में एक उम्मीद रख कर बैठे हैं कि शायद कभी वांग जी आपको माफ़ कर दे, लेकिन क्या आप मुझे बताइए, ये सच जानने के बाद क्या वो आपको माफ़ कर पाएगा। कभी नहीं डैड, कभी भी नहीं। वांग जी की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं, शिचैन की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं और वो कहते हैं, डैड आपने ये अच्छा नहीं किया। तभी हम देखते हैं शिचैन को ना चाहते हुए भी सारी इन्फॉर्मेशन वांग जी को सेंड करनी पड़ती है। वांग जी जो इस वक्त अपने रूम में बैठा हुआ था और ड्रिंक कर रहा था और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और वो कह रहा था, विंग विंग देखो आज मैंने तुम्हें अपना ओमेगा मार्क कर दिया। अब तुम मुझे छोड़कर कभी नहीं जा सकते, कभी नहीं विंग। तुम मेरे हो भी, तुम सिर्फ मेरे हो, तुम लैन वांग जी के ओमेगा हो। अब मैं देखता हूँ तुम कैसे मुझसे दूर जाते हो। आइवान मेरा बेटा है और तुम भी मेरे हो। हाँ बिल्कुल मेरे हो। तभी हम देखते हैं वांग जी का फ़ोन रिंग करता है, उस पर नोटिफिकेशन शो होता है। वांग जी जब नोटिफिकेशन ओपन करता है और जब वो इन्फॉर्मेशन रीड करता है तो जो वाइन की बॉटल उसके हाथ में थी, वो गुस्से में ज़ोर से फर्श पे मारता और कहता है, डैड ये क्या किया आपने। आपने तो मुझे पूरी तरह ख़त्म करने का प्लान बनाया था। मैंने तो बस एक छोटा सा काम किया था ताकि मैं विंग और उसकी मॉम को सबक सिखा सकूं, ताकि मैं उन्हें वो दर्द दे सकूं जिस दर्द से मैं गुजरा था अपनी मॉम के जाने के बाद। पर आपने तो डायरेक्ट उनकी जान लेने की कोशिश की और इस चक्कर में विंग की मॉम को मरवा दिया आपने। और साथ ही सोचिए डैड, अगर मेरा विंग उसे कुछ हो जाता, मेरे बेबी को कुछ हो जाता तो मैं क्या करता डैड। आपने ये ऐसा क्यों किया। आपने मुझसे मेरा विंग और मेरा बेबी दोनों छीनने की कोशिश की। डैड मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगा, कभी नहीं। वांग जी कहकर बहुत रोता है और कहता है, अभी मैं तुम्हारा सामना कैसे करूँ अब। मुझे जो गुनाह मैंने नहीं किया अभी, मुझे उसकी सज़ा मिल रही है। हाँ मैं शायद यही डिज़र्व करता हूँ। मैंने तुम्हारा दिल तोड़ने का गुनाह किया, मुझे मेरे साथ ऐसा ही होना चाहिए था। वांग जी बहुत रोता है, बहुत ज़्यादा। उधर हम लैन कुरैन को देखते हैं। लैन शिचैन जब अपने डैड के सामने बैठकर ये सब पूछ रहे थे तो उसके डैड की आंखों से सिर्फ आंसू निकल रहे थे। अब हम लैन कुरैन के बारे में जान लेते हैं। 8 साल पहले जब विंग और उसकी मॉम का एक्सीडेंट करवाया था, उसके कुछ साल यानी कि 2 या 3 साल बाद लैन कुरैन का एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था, जिस वजह से वो उसी एक्सीडेंट में बच तो गए थे, लेकिन वो पैरालाइज हो गए थे पूरी तरीके से।
और फिर उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने क्या गलतियाँ की हैं। उन्होंने आज तक जो कुछ गलतियाँ की, जो जो गुनाह किए, आज वो सब भुगत रहे थे व्हील चेयर पर, आँखों में उम्मीद लिए बस वांगजी को आता जाता देखते थे और इस उम्मीद पर जिंदा थे कि काश कि उनका बेटा, छोटा बेटा उन्हें माफ़ कर दे। लैंस चैन जो कि कुछ नहीं कहते थे, बस इतना ही उन्होंने कहा, डैड मैं हो सकता है कि कभी आपको माफ़ ना कर पाऊँ, लेकिन हाँ मैं आपका हमेशा ख्याल रखूँगा क्योंकि फिर भी आप मेरे डैड हैं। लेकिन लैंस चैन को वांगजी और विंग के बारे में बिल्कुल नहीं पता था कि विंग के साथ और उसकी मॉम के साथ उनके डैड ने क्या किया। पर आज जब सच जानने के बाद लैंस चैन को अपने डैड से शदीद नफ़रत हो रही थी, पर वो कुछ नहीं कर सकते थे। तभी लैंस चैन कहते हैं, डैड अब मैं क्या कहूँ आपको, आप जो एक ज़िंदा लाश की तरह बैठे हैं मेरे सामने, आप तो कुछ भी नहीं कर सकते। उसके डैड की आंखों से बस लगातार आंसू गिर रहे थे, पछतावे के आंसू, और बस आंखों में एक उम्मीद लिए बैठे थे। उधर हम दूसरी तरफ देखते हैं विंग जो कि अपनी घर आता है गुस्से में, और घर आकर बस वो इतना ही कहता है कि मैं अब यहाँ नहीं रहूँगा, मैं अपने बेटे को यहाँ से लेकर चला जाऊँगा। तभी आइवन दौड़ते हुए आता है और विंग को टाइटली हग कर लेता है और कहता है, पापा आप आ गए। तभी विंग भी टाइटली आइवन को हग करता है और कहता है, मैं अपने बच्चे को किसी सूरत उस लान वांगजी को नहीं दूंगा, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। आइवन मेरा बेटा है, सिर्फ मेरा। विंग की ऐसी डरी हुई हालत देखकर आइवन का घबरा जाता है और वो पूछता है, मॉम क्या हुआ आपको, आप ये सब क्या बोल रही हैं, मैं आपका बेटा हूँ। और वैनिंग आइवन को अपनी गोद में लेकर प्यार करता है और वैंकिंग विंग को संभालती है, उसे चुप करवाती है, उसे पानी पिलाती है और कहती है, विंग प्लीज़ खुद को संभालो, देखो आइवन कितना डरा हुआ है। तभी वो वैंकी को कहता है, शीजी मैं अब यहाँ नहीं रहूँगा, अगर मैं यहाँ रहा तो वो लान वांगजी मेरे बच्चे को नुकसान पहुँचा सकता है, मैं उसके ख़िलाफ़ कोई कानूनी कार्रवाई भी नहीं कर सकता। क्योंकि वो ये सब कहते हुए डरी हुई नज़रों से आइवन की तरफ देखता है और फिर विंग फूट फूट कर रोता है। आइवन भी विंग को इतना रोता हुआ देख के वो भी रोने लगता है और कहता है, डैड मम्मा को क्या हुआ, मेरी मम्मा ऐसे क्यों रो रही है, मेरी मम्मा को किसने हर्ट किया, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। तभी वैनिंग कहता है, प्लीज़ विंग खुद को संभालो, हम यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे। तभी विंग एकदम चिल्ला के कहता, हम कहाँ जाएंगे, वो लान वांगजी है, तुम्हें नहीं पता, वो लान वांगजी उसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ मुझे और मेरे बेटे को मार डालना है, तुम नहीं जानते उसे, वो बहुत बुरा इंसान है, वो हमें कहीं से भी ढूंढ लेगा। तभी हम देखते हैं आइवान जो कि रोता है बहुत ज़्यादा। तभी विंग अपने आप को संभालता और आइवान को गोद में लेके कहता है, बेबी मैं जब तक ज़िंदा हूँ तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। तभी आइवान कहता है, मम्मा क्या हुआ, हमें कौन मारना चाहता है, आपने अभी कहा, क्या हमें कोई मारना चाहता है, प्लीज़ मुझे बताइए। तभी विंग को अपनी गलती का एहसास होता है और कहता है, नहीं नहीं बेबी ऐसा कुछ नहीं है। तभी वैंकिंग और वैनिंग भी उसे आकर हक करते हैं और प्यार से समझाते हैं, बेबी ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, मम्मा थोड़ी परेशान थी इसलिए शायद उनके मुंह से ऐसे निकला। तभी हम देखते हैं आइवन कहता है विंग के चिक्स पर एक छोटा सा किस करके, आइवन हमेशा अपनी मम्मा के साथ है, आइवन की मम्मा को कोई भी कुछ कहेगा आइवन उसे नहीं छोड़ेगा। तभी विंग के चेहरे पे हल्की सी स्माइल आती है और वो आइवन को टाइटली हग कर लेता है। तभी वैंकी कहती है, ओह चलो चलो बस फैमिली ड्रामा बहुत हो गया, चलो हम खाना खाते हैं, आइवन को भी बहुत भूख लगी है, चलो मैंने बहुत डिलीशियस फूड बनाया है। तभी विंग हंसते हुए वैंकिंग की तरफ देखता है और कहता है, शीजे डिलीशियस फूड और आप, चलो ठीक है। हंसते हुए जैसे ही वो ऐसा कहता है सभी हंसने लगते हैं।
और फिर वो लोग डाइनिंग एरिया आते हैं और मिलकर डिनर करते हैं। तभी विंग आइवन को अपनी गोद में लेता है और रूम की तरफ चला जाता है। आज आइवन को विंग अपने साथ सुलाता है। वैनिंग भी कुछ नहीं कहता। तभी हम नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन देखते हैं। नेक्स्ट डे मॉर्निंग होती है। विंग किचन में ब्रेकफास्ट रेडी कर रहा था और आइवन को उसने मना कर दिया था कि वो अब स्कूल नहीं जाएगा। अब हम यहाँ से कहीं और जाकर शिफ्ट होंगे, फिर ही हम स्कूल तुम्हें एडमिट करवाएंगे। तभी आइवन भी कहता है ओके मम्मा। तभी हम देखते हैं डोरबेल रिंग होती है। तभी आइवन वैनिंग कहता है मैं देखता हूँ भी। तभी वैनिंग जाकर डोर ओपन करता है तो वांग जी डोर के पास खड़ा था। उसकी हालत बहुत ख़राब थी। उसकी आंखें रेड थीं और ऐसे लग रहा था जैसे कि वो पूरी रात रोया हो। उसकी आंखों में इतनी ज़्यादा स्वेलन हुई थी और वो वैनिंग को साइड करके अंदर आने की कोशिश करता है। तभी वैनिंग कहता है मिस्टर लैन रुक जाइए, आप अंदर नहीं जा सकते। तभी वांग जी हंसते हुए कहता है तुम रोकोगे मुझे? हाँ, यहाँ मेरा बेटा और मेरा ओमेगा रहता है, सुना ना तुमने? हट जाओ सामने से। तभी वैनिंग कहता है उसका कॉलर पकड़ के मिस्टर लैन ऐसा ना हो कि मैं पुलिस को इन्फॉर्म करूं और आपके ख़िलाफ़ कंप्लेन करूं। प्लीज़ चले रहिए यहाँ से, मेरा बेटा बहुत इनोसेंट है। उसके सामने ऐसा कोई तमाशा मत करिए कि उसके जहन पर कोई इफ़ेक्ट हो। तभी वैनिंग का वांग जी गला पकड़ता है और कहता है खबरदार उसे अगर अपना बेटा कहा, वो सिर्फ मेरा बेटा है, वो एक लैन है, सुना तुमने? तभी वो ज़ोर से पीछे झटका देता है और चिल्लाते हुए आता वी कहाँ हो तुम? प्लीज़ सामने आओ, मुझे तुमसे बात करनी है भी। तभी विंग किचन से बाहर आता है और कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? निकलो मेरे घर से अभी के अभी। लान वांग जी तुम यहाँ से निकलो। तभी वांग जी एकदम घुटनों पर बैठ जाता है, रोने लगता है और कहता है प्लीज़ वी मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे साथ ये सब हुआ। प्लीज़ वी मुझे एक बार एक्सप्लेन का मौका तो दो, मेरी बात तो सुनो, मैं हर चीज़ एक्सप्लेन करूँगा, हर बात एक्सप्लेन करूँगा। तभी आइवन दौड़ते हुए आता है और कहता है ओह हैंडसम अंकल, आप यहाँ मेरे घर पर, आपको क्या हुआ? ये क्या बात हुई? रात मम्मा इतना रो रही थी और आप रो रहे हैं। तभी वांग जी एकदम से आइवन को अपने पास करता है और उसे टाइटली हग करता है और कहता है मेरा बच्चा, मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो आइवन, डैडा को माफ़ कर दो। इतना जैसे ही वो कहता है आइवन शॉक्ड रह जाता है और विंग जो कि जल्दी से आकर आइवन को पकड़ के दूर करने की कोशिश करता है। तभी वांग जी विंग के पैरों को पकड़ लेता है और कहता है विंग मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारी माफ़ी के काबिल नहीं, पर एक मौका दे दो विंग, मैं तुम्हारे बगैर और अपने बच्चे के बगैर नहीं रह सकता। प्लीज़ विंग मेरे साथ चलो, प्लीज़ विंग मेरी बात सुनो। पर विंग जो कि बहुत गुस्से में आ जाता है, वो वांग जी की एक बात नहीं सुनता। तभी वैंकिंग भी आती है और ये सब देख कर कहती ये क्या तमाशा लगा रखा है मिस्टर लैन आपने मेरे घर पर, निकले यहाँ से वरना मैं अभी के अभी पुलिस को बुलाऊंगी, पता है ना आपको? तभी वांग जी कहता है प्लीज़ मिस वैन मेरी बात सुनिए, डॉक्टर वैन मेरी बात सुनिए, मैं सब कुछ जान चुका हूँ पर मुझे एक बार मौका तो दीजिए एक्सप्लेनेशन का। तभी वैंकिंग कहती है हमें आपकी एक्सप्लेनेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, जो कुछ आप 8 साल पहले कर चुके हैं ना, बस उसी पर ही कायम रहिए। और अब आप क्या चाहते हैं कि आप फिर से विंग को और उसके बेबी को नुकसान पहुंचाएंगे? कभी नहीं, हमारे होते हुए कभी नहीं। वैनिंग कहता है मैं तुम्हारी जान ले लूँगा अगर तुमने मेरे विंग और मेरे बेटे की तरफ देखा। वांग जी को बार बार बहुत गुस्सा आ रहा था। वो कहता है देखो मिस्टर वैनिंग, मेरी तुम्हारे साथ कोई दुश्मनी नहीं है, तुमने मेरे विंग की उस वक्त मदद की जब मेरे विंग को सबसे ज़्यादा मेरी ज़रूरत थी, इसलिए मैं तुम्हारा एहसान मानकर तुम्हें कुछ नहीं कह रहा हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम बार बार मेरे विंग को अपना विंग बोलो, वो सिर्फ मेरा है, आइवन मेरा बेटा है, सुना तुमने? तभी विंग कहता है ओ बस मिस्टर लान वांग जी, यहाँ से दफ़ा हो रहा हो तुम, मैं तुम्हारी शक्ल भी देखना नहीं चाहता, नफ़रत है मुझे तुमसे। तभी वांग जी कहता है विंग प्लीज़
प्लीज़ मेरी बात सुनो। वो जैसा तुम समझ रहे हो वैसा कुछ नहीं, वो सब डैड ने किया था, मुझे तो पता भी नहीं था कि तुम्हारी मॉम के साथ। प्लीज़ विंग, मेरा मकसद ये नहीं था, मैं तो बस तुम्हें थोड़ा सा सबक सिखाना चाहता था, मैं बस वो दर्द देना चाहता था जिस दर्द से मैं बचपन से गुजरा हूँ। तभी विंग कहता है, इन सब में मेरा क्या क्या कसूर था वांग जी, मुझे बताओ, ज़रा सोच के देखो, कहीं पर मेरा कसूर था? जितने तुम दुखी थे इतने मैं भी दुखी था, इतने ही मैं भी अपनी मॉम से परेशान था, मैं भी उनकी हरकतों से नफ़रत करता था, लेकिन फिर भी मेरी मॉम थी, उन्होंने जाते हुए मुझे बचाया, मेरे बेबी को बचाया, तुम्हारे बेबी को बचाया। पता है तुम्हें, उस वक्त मेरी मॉम ने अपनी जान दे दी मेरी आंखों के सामने। क्यों किया तुम लोगों ने ऐसा? बताओ मुझे, कुछ बताओ। मेरी मॉम थी और जो कुछ तुमने किया, भरी इतने सारे लोगों के दरमियान मुझे करैक्टर लेस बोला, मेरी वीडियो दिखाई, क्या वो सब ठीक था? तभी किस किस की मैं तुम्हें बताऊं, तुम मुझसे माफ़ी मांगोगे किस किस बात की? मुझे आज जवाब दे दो, मैं तुम्हें उसी बात पर माफ़ करने के लिए रेडी हूँ। तभी वांग जी नीचे मुँह करके बहुत रोता और कहता है, वी मुझे जैसी मर्ज़ी पनिशमेंट दे दो, लेकिन खुद से अपने मुझे मेरे बेटे से दूर मत करो। मैं टूट चुका हूँ वी, मैं पागल हो गया हूँ, मैं 8 साल से तुम्हें पागलों की तरह ढूंढ रहा हूँ। तुम्हें पता है वी, जब मैं तुम्हें ये सब बोल रहा था उस दिन मेरे हार्ट में कितना पेन हो रहा था। मुझे 3 दिन था, मुझे पैनिक अटैक आया था, जैसे ही तुम्हें गार्ड ने बाहर निकाला था मुझे 3 दिन बाद होश आया था वी। मुझे पता भी नहीं था कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है ये। तभी हम देखते हैं विंग कहता है, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, प्लीज़ यहाँ से चले जाओ और मुझे और मेरे बेटे को खुश रहने दो, हम बहुत खुश हैं, ठीक है? अपनी लाइफ में तुम भी मूव ऑन करो, जाओ किसी अच्छी लड़की के साथ देखकर शादी करो और अपनी लाइफ गुजारो। तभी वांग जी कहता है, कभी नहीं भी, मैंने सिर्फ अपनी लाइफ में तुमसे प्यार किया है, सिर्फ तुमसे, और किसी से नहीं। सुना तुमने, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रहूँगा, मैं तुम्हारे बगैर ज़िंदा नहीं रह सकता। तभी विंग चिल्ला के कहता है, तुम मर जाओ फिर, लेकिन मेरा और मेरे बेटे का पीछा छोड़ दो। तभी वांग जी एकदम साइलेंट हो जाता है और बस विंग की तरफ देखता है, कहता है, ठीक है वी, अगर तुम चाहते हो कि मैं मर जाऊं तो मैं ऐसा ही करूंगा, पर मैं तुम्हारे बगैर नहीं जिंदा रह सकता, मैं तुम्हारे बगैर जी ही नहीं सकता, सांस लेने के बारे में भी नहीं सोच सकता। शायद तुम्हें तभी यकीन आए मुझ पर। तभी वांग जी अपनी जगह से उठता है और आइवान को एक बार टाइटली हग करता है और कहता है, मेरा बच्चा, प्लीज़ अपने डैड को माफ़ कर देना। आइवान जो सब कुछ सुन रहा था, देख रहा था, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। तभी हम देखते हैं वांग जी एकदम विंग के पास आकर उसे टाइटली हग करता है और कहता है, अपना ख्याल रखना और मेरे बेटे का भी, शायद हम दोबारा कभी ना मिल पाए। इतना बोलकर वो बाहर की तरफ जाने लगता है और एक बार पलट के फिर होप भरी आंखों से विंग को देखता है। विंग जिसकी धड़कन दिल की बहुत तेज़ हो रही थी, उसे लग रहा था जैसे कुछ तो होने वाला है। तभी हम देखते हैं वांग जी वहाँ से चला जाता है, विंग वहीं पर बेजान होकर गिर जाता है, ऐसे जैसे कि उसके जिस्म से किसी ने जान ही निकाल ली हो। तो एवरीवन, आपको ये पार्ट कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए अच्छे अच्छे, और एवरीवन इसका नेक्स्ट पार्ट लास्ट पार्ट होगा और मुझे बताइएगा कि अब आगे क्या होने वाला है स्टोरी में। तो चलिए फिर, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, बाय बाय।